भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रार्थ केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का एक पवित्र माध्यम था। उसी परंपरा से प्रेरित यह शास्त्रार्थ श्रृंखला आज के समय में समाज के मन में उठने वाले जीवन से जुड़े प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करता है। आज का प्रश्न, क्या आगे बढ़ने की दौड़ मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है या भीतर से कठोर? साक्षी पूर्णा। आज संसार प्रतिस्पर्धा पर चल रहा है। विद्यालय में रैंक, कॉरपोरेट में प्रमोशन, खेल में पदक, व्यापार में बाजार। यदि प्रतिस्पर्धा न हो तो उत्कृष्टता कैसे आएगी? मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा? मन चंचल, प्रतिस्पर्धा अपने आप में समस्या नहीं होती। वास्तविक प्रश्न ये है कि उसका आधार क्या है। यदि तू स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो विकास का मार्ग है, लेकिन यदि तू दूसरों से आगे निकलने की भावना से दौड़ता है तो वो अहंकार बन जाता है। ऊर्जा तो एक ही रहती है, बस उसकी दिशा बदल जाती है। पर समाज तो तुलना से ही मापता है। पहला कौन, श्रेष्ठ कौन, सबसे सफल कौन? बिना तुलना के मूल्यांकन कैसे होगा? मूल्यांकन आवश्यक है, अपमान नहीं। जब शिक्षा सीखने से अधिक हराने पर केंद्रित हो जाए तो संवेदना सूखने लगती है। श्रेष्ठता का अर्थ दूसरे को छोटा सिद्ध करना नहीं, अपने भीतर की संभावना को पूर्ण करना है। मैंने बच्चों को देखा है, वे परीक्षा से नहीं, तुलना से डरते हैं। उन्हें लगता है यदि वे पहले नहीं आए तो वे असफल हैं। यही आधुनिक पीड़ा है। जब व्यक्ति का मूल्य उसके अंक, वेतन या पुरस्कार से तय होने लगे तो वह स्वयं को खो देता है। तुलना धीरे धीरे मनुष्य को स्वयं से दूर कर देती है, और जो स्वयं से दूर हो जाए वह दूसरों के साथ भी संवेदनशील नहीं रह पाता। क्या हम बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं या केवल दूसरों से आगे निकलने की? तो क्या प्रतिस्पर्धा छोड़ देनी चाहिए? त्याग नहीं, रूपांतरण। प्रतिस्पर्धा बाहर हो सकती है, पर संघर्ष भीतर होना चाहिए। कल के अपने आप से आगे बढ़ो, दूसरों से नहीं। जो प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है उसे किसी को हराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर यदि सब सहयोग करने लगे तो क्या उत्कृष्टता कम नहीं हो जाएगी? सहयोग और उत्कृष्टता विरोधी नहीं है। वन को देख, वृक्ष प्रकाश पाने के लिए ऊपर बढ़ते हैं, पर उनकी जड़ें भीतर जुड़ी रहती हैं। वे एक दूसरे को गिराकर नहीं बढ़ते। फिर भी वन सुंदर है, जीवंत है। सच्ची उत्कृष्टता अकेलेपन से नहीं, सामूहिक उन्नति से गहरी होती है। एक बार जंगल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। चीता सबसे तेज था, हिरण सुंदरता से दौड़ रहा था, खरगोश फुर्तीला था। दौड़ समाप्त हुई, चीता विजेता बना। सबने तालियां बजाईं, पर कुछ दिनों बाद चीता अकेला रहने लगा। कोई उसके पास सहज नहीं आता, सब उससे डरते थे। तब एक वृद्ध कछुए ने कहा, तेज दौड़ने से तुम विजेता बने, पर साथ चलना न सीखने से तुम अकेले हो गए। चीता पहली बार मौन हो गया। तो जीत हमेशा पूर्णता नहीं देती? नहीं, कुछ जीतें मनुष्य को ऊंचा उठाती हैं और कुछ जीतें उसे भीतर से खाली कर देती हैं। यदि जीत के बाद भी तू संवेदनशील, विनम्र और शांत रहे तो समझ तू विकसित हुआ है। यदि जीत के साथ अहंकार बढ़े तो केवल स्थान बदला है, चेतना नहीं। और आधुनिक संस्थाओं में कॉरपोरेट, विश्वविद्यालय, राजनीति, जहां केवल लाभ लक्ष्य बन जाए वहां मनुष्य साधन बन जाता है, पर जहां मनुष्य केंद्र में हो वहां प्रतिस्पर्धा प्रेरणा बनती है, शोषण नहीं। इसलिए 3 बातें याद रखो: तुलना से अधिक प्रगति, प्रोत्साहन से अधिक प्रयास, जीत से अधिक सीख। सुन मन चंचल, प्रतिस्पर्धा अग्नि है। वह भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। यदि उसमें जागरूकता हो तो वह विकास बनती है, यदि उसमें अहंकार हो तो वह असंवेदनशीलता बन जाती है। अब समझ आया, महानता दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को परिष्कृत करने में है। आज का चिंतन, आपकी दौड़ विकास की है या तुलना की? क्योंकि
जो केवल जीतना चाहता है वह अक्सर संबंध हार देता है।